दोस्तों यामाहा एरोक्स ई की एक शोरूम प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 2,81,000 रुपए और पेट्रोल पावर्ड यामाहा एरोक्स 155 की प्राइस इसके ऑलमोस्ट आधे के आसपास है। तो सवाल ऑब्वियस है, इंजन हटाकर इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी लगा दी और प्राइस ऑलमोस्ट डबल कैसे हो गया। यामाहा क्लेम करता है 117 किलोमीटर की रेंज, 95.5 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और दो रिमूवेबल बैटरीज। लेकिन इसी बजट में मार्केट में ऐसे स्कूटर्स भी मिलते हैं जो पेपर पर ज्यादा रेंज, ज्यादा स्पीड और ज्यादा फीचर्स ऑफर करते हैं। तो क्या एरोक्स ई जनरली एक प्रीमियम परफॉर्मेंस स्कूटर है या फिर बायर मेनली यामाहा लोगो और एक्सक्लूसिविटी के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पेट्रोल की सेविंग से इसका एक्स्ट्रा परचेज प्राइस रिकवर होने में कितने साल लग जाएं? आज की इस वीडियो में हम इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लॉन्च में एक्चुअली क्या हुआ। यामाहा ने एरोक्स ई को पहली बार नवंबर 2025 में ऑफिशियली अनाउंस किया था, लेकिन जुलाई 2026 में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2,81,000 एक शोरूम प्राइस के साथ मार्केट में इसे दोबारा लॉन्च किया। इसीलिए कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में आपको इसका जो रेंज फिगर है अप्रोक्सीमेटली 106 किलोमीटर मिल सकता है, लेकिन यामाहा ने करंट ऑफिशियल प्रोडक्ट पेज और अपडेटेड ब्रोशर्स में रेंज 117 किलोमीटर आईडीसी मेंशन की। इस वीडियो में हम लेटेस्ट ऑफिशियल फिगर्स यानी कि 117 किलोमीटर्स को यूज करने वाले हैं। यामाहा की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राइसिंग और बुकिंग्स के लिए दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और चेन्नई जैसी सिटीज जो हैं वो लिस्टेड। ऑनलाइन बुकिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन एग्जैक्ट डीलरशिप स्टॉक और कंफर्म डिलीवरी डेट लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते। इसीलिए बुकिंग से पहले डीलर से रिटर्न डिलीवरी टाइम लेना बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यामाहा खुद एरोक्स ई को अफोर्डेबल कम्यूटर नहीं बता रहा है। कंपनी का ऑफिशियल ग्लोबल स्टेटमेंट कहता है कि एरोक्स ई उसके प्रीमियम सेगमेंट स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है और इसका प्रोडक्शन इंडिया यामाहा मोटर्स ही करने वाला है। मतलब यामाहा का टारगेट एक्टिवा या नॉर्मल स्कूटर बायर बिल्कुल भी नहीं है। टारगेट है वो बायर जो स्पोर्टी स्टाइलिंग, प्रीमियम इमेज और एक्सक्लूसिविटी के लिए एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या ये एक्चुअली एरोक्स जैसा दिखता है, यानी कि डिजाइन की बात। डिजाइन के मामले में एरोक्स ई को देखने से ही समझ में आ जाता है कि ये एरोक्स फैमिली का एक प्रोडक्ट है। एग्रेसिवली फ्रंट सेक्शन, शार्प एलईडी हेडलैम्प्स, लेयर्ड पावर्ड पैनल, वाइड रियर टायर और 2 लेवल सीट्स। ओवरऑल डिजाइन रेगुलर फैमिली स्कूटर से काफी अलग नजर आता है। यामाहा ने इसे एक स्पोर्टी इलेक्ट्रिक मैक्सी स्कूटर के रूप में पोजीशन कर रखा है। इसका एक शेप, सेंट्रल डिजाइन और ब्रॉड बॉडी इसे विजुअली रोड प्रेजेंस देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज भी देखने को मिलता है। पेट्रोल एरोक्स ई की तरह एरोक्स ई में ही कंप्लीटली फ्लैट फ्लोरबोर्ड नहीं देखने को मिलता। बीच का जो सेक्शन है वो रेज है। स्पोर्टी स्ट्रक्चर और अपीयरेंस के लिए ये देखते हैं, उस पॉइंट से देखें तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन ग्रोसरी बैग्स, वाटर बॉटल का कार्टून या ऑफिस लगेज रखने के लिए नॉर्मल फ्लैटबोर्ड स्कूटर जितना ज्यादा प्रैक्टिकल ये स्कूटर नहीं नजर आता। कलर चॉइस भी फिलहाल लिमिटेड है। ऑफिशियल ब्रोशर्स में ब्लूइश व्हाइट कॉकटेल जो है वो कलर लिस्टेड है। तो एक फाइनल अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो डिजाइन प्रीमियम है, डिस्टिंक्टिव है, लेकिन ऑप्शंस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये मास मार्केट स्कूटर तो नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी रेंज और चार्जिंग की। एरोक्स ई में दो रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती हैं। हर एक बैटरी जो है उसकी कैपेसिटी है 1.5 किलोवाट आवर और दो मिला के अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इस स्कूटर में आपको देखने को मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो किलोवाट आवर बैटरी के स्टोरेज साइज को रिप्रेजेंट करता है। जितनी बड़ी बैटरी होगी जनरली उतनी ज्यादा पॉसिबल आपको रेंज देखने को मिलती है। लेकिन रेंज सिर्फ बैटरी साइज पर डिपेंड नहीं करती। राइडर का वेट, स्पीड, ट्रैफिक, टायर प्रेशर, राइडिंग मोड और वेदर भी रेंज को बहुत इंपैक्ट करता है। एरोक्स ई के ऑफिशियल आईडीसी रेंज जो कंपनी मेंशन करती है वो है 117 किलोमीटर। आईडीसी एक कंट्रोल टेस्टिंग साइकिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओनर को डेली यूज में एग्जैक्टली 117 किलोमीटर ही रेंज देखने को मिले। अभी तक सफिशिएंट वेरीफाइड इंडिपेंडेंट रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 117 किलोमीटर का जो क्लेम सर्टिफाइड रेंज जो है वो आपको रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इससे 20 to 30% कम ही देखने को मिलने वाला है। अब एरोक्स ई का दोस्तों एक सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है जो है इसके दो रिमूवेबल बैटरी। आप इन्हें स्कूटर से निकालकर डॉक चार्जर में चार्ज भी कर सकते हो। स्कूटर सिंगल बैटरी के साथ भी फंक्शनल काम कर सकता है। अपार्टमेंट में अगर आपका फिक्स चार्जिंग पॉइंट नहीं है तो थ्योरेटिकली आप बैटरी घर ले जा सकते हैं, एक सिंगल बैटरी निकाल सकते हैं।
तो भी आपका स्कूटर चलेगा। जैसे रेंज अगर मैं मानूँ कि 100 किलोमीटर्स की है, अगर आप सिंगल बैटरी को निकाल देंगे तो 50 किलोमीटर की रेंज वो स्कूटर फिर भी डिलीवर करेगा एक सिंगल बैटरी से। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक मिसिंग डिटेल है, यामाहा ने ऑफिशियल ब्रोशर में एक बैटरी का इंडिविजुअल वेट जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब ये बोलना कि बैटरी रोज निकाल कर या थर्ड फोर्थ फ्लोर तक अगर आप कैरी करके ले जा रहे हो तो वो बहुत कन्वीनियंट नहीं होने वाला। तो वेट का आपको आइडिया नहीं है, वेट अगर हैवी हुआ तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं हो सकता ये चीज। दोस्तों अब बात करते हैं चार्जिंग टाइम की। एक बैटरी को चार्ज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स और 10 मिनट्स का टाइम लगेगा, यानी कि दोनों बैटरी को 0 to 100% चार्ज करने में अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स एंड 20 मिनट्स लगने वाले हैं। अगर आपकी डेली रनिंग 30 किलोमीटर की है तो क्लेम रेंज के बेसिस पर आपको हर दिन ये स्कूटर को चार्ज करने की जरूरत शायद ना पड़े। 50 किलोमीटर की डेली रनिंग है तो चार्जिंग जो है वो फ्रीक्वेंटली थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, और अगर 80 किलोमीटर की डेली कम्यूट आप करते हो तो आपको एडुकेट बफर रखना होगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में रेंज अभी ऑफिशियली टेस्टेड नहीं है और कहीं ना कहीं रेंज जो है वो 20 to 30% कम ही देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस स्कूटर की कितनी स्ट्रांग है। एरोक्स ई का मोटर 9.4 किलोवाट पीक पावर प्रोड्यूस करता है। पीक पावर का मतलब होता है मैक्सिमम शॉर्ट ड्यूरेशन आउटपुट। ये नेसेसरी वो पावर नहीं होती कि जिससे जो मोटर को कॉन्टिन्यूसली हर कंडीशन में प्रोवाइड करे। मैक्सिमम टॉर्क 48 न्यूटन मीटर क्लेम किया गया है कंपनी के एंड से, लेकिन इस 48 न्यूटन मीटर को आप पेट्रोल एरोक्स ई के इंजन टॉर्क के साथ डायरेक्टली कंपेयर मत कीजिए। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल व्हीकल में टॉर्क अलग अलग पॉइंट पर मेजर और ट्रांसमिट हो सकते हैं। सिर्फ लार्जर नंबर देखकर फास्टर व्हीकल डिसाइड नहीं किया जा सकता। एरोक्स ई की क्लेम टॉप स्पीड है 95.5 किलोमीटर पर आवर, और ऑफिशियल ब्रोशर क्लैरिफाई करता है कि ये अनलेडेड कंडीशन में पावर मोड प्लस बूस्ट मोड के साथ अचीव्ड फिगर है। इसमें 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, इको, स्टैंडर्ड और पावर। साथ में पावर बूस्ट मोड फीचर है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्रॉन्गर पिकअप जो है आपको प्रोवाइड कर सकता है। जनरली ये जो मोड है ये ओवरटेक वगैरह करने में काम आ सकता है। रिवर्स मोड भी आपको देखने को मिलता है। सेफ्टी हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। सिंगल चैनल एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है इसमें। एबीएस हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पर फ्रंट व्हील को लॉक होने से बचाने में काफी हेल्प करता है। ट्रैक्शन कंट्रोल स्लिपरी सरफेस या फिर एग्रेसिवली एक्सेलरेशन के टाइम पर एक्सेसिव व्हील स्पिन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। स्कूटर का कार्ब वेट की अगर मैं बात करूं तो 139 किलोग्राम है। फ्रंट टायर की बात करूं तो 110 सेक्शन और रियर टायर 140 सेक्शन का है। दोनों 14 इंच के व्हील पर लगे हुए हैं। वाइड रियर टायर और लॉन्ग 1360 मिलीमीटर का व्हील बेस स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल हैंडलिंग वर्डिक्ट प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही देना फेयर डिसीजन होगा। पेपर पर परफॉर्मेंस काफी प्रॉमिसिंग लगती है, लेकिन 2.81 लाख का ये स्कूटर सिर्फ 95 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड अचीव करता है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यामा को इसी प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए एक्सीलरेशन, हैंडलिंग, रिफाइनमेंट और लॉन्ग टर्म क्वालिटी में एक्सपीरियंस अपना डिलीवर करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी की। एरोक्स ई में आपको 5 इंच की कलर टीएफटी कंसोल देखने को मिलता है। वाई कनेक्ट ऐप मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको इस स्कूटर में देखने को मिलता है। स्मार्ट की के साथ आंसर बैक फंक्शन दिया गया है, जिससे आप पार्किंग में स्कूटर को आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत इजी हो जाता है। एग्जैक्ट अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी दोस्तों ऑफिशियली लिस्टेड नहीं है। बैटरी का इंडिविजुअल वेट भी लिस्टेड नहीं है। सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस अपडेटेड ब्रोशर में मेंशन नहीं किया गया है। बैटरी वारंटी, व्हीकल वारंटी और रिप्लेसमेंट बैटरी प्राइस भी ऑफिशियल एरोक्स ई पर क्लियरली पब्लिश्ड नहीं है। बुकिंग से पहले बायर को बेसिकली डीलरशिप या फिर डिटेल्स में ये फॉर्म में ये डिटेल्स जो हैं वो ले लेनी चाहिए। बैटरी वारंटी कितने ईयर्स की है और कितने किलोमीटर्स की है, मिनिमम बैटरी हेल्थ गारंटेड है भी या नहीं, चार्जर स्टैंडर्ड प्राइस में इंक्लूडेड है या नहीं, एक्सीडेंटल बैटरी डैमेज इंश्योरेंस में कवर्ड होगा या नहीं, रिप्लेसमेंट बैटरी का इंडिकेटिव कॉस्ट जो है वो क्या रहने वाला है, और नियरेस्ट ऑथोराइज ईवी ट्रेन सर्विस सेंटर कौन सा होने वाला है। 2.81 लाख स्पेंड करते वक्त वर्बल एश्योरेंस जो है वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों की एरोक्स ई और जो इसका पेट्रोल वर्जन है एरोक्स 155, इन दोनों में क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं और क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रिक एरोक्स की एक्श्योरेंस प्राइस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.81 लाख है। तो कैलकुलेशन समझने के लिए पेट्रोल एरोक्स की रेफरेंस पॉइंट जो की प्राइस है
1.46 लाख मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रिक वर्जन का जो इनिशियल प्रीमियम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.35 लाख के अप्रॉक्स बनता है। पेट्रोल के रेट एज्यूम करते हैं दोस्तों हम 95 रुपीज पर लीटर का या 100 रुपीज पर लीटर मान लेते हैं। पेट्रोल एरोक्स की एफिशिएंसी यानी कि एवरेज हम एज्यूम कर लेते हैं 40 किलोमीटर पर लीटर की रहने वाली है। तो पेट्रोल रनिंग कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली आपको 2 रुपीज 38 पैसा पर किलोमीटर के राउंड निकल कर आएगी पेट्रोल वाले स्कूटर में। इलेक्ट्रिसिटी का रेट हम एज्यूम कर लेते हैं 8 रुपीज पर यूनिट। एरोक्स ई की टोटल बैटरी है 3 यूनिट्स जो है वो चार्ज के आपके लेने वाली है। चार्जिंग लॉस भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 3.45 यूनिट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा 0 to 100% चार्ज करने में। और कंजर्वेटिव इलिस्ट्रेटिव रियल वर्ल्ड रेंज जो है हम मान लेते हैं 90 किलोमीटर्स रियल वर्ल्ड में ये स्कूटर चलने वाला है। अब ध्यान रहे 90 किलोमीटर्स जो है वो कोई टेस्टेड रिजल्ट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे अगर हम रिज्यूम करते हैं 90 किलोमीटर्स, तो इस बेसिस पर अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रिक स्कूटर की रनिंग कॉस्ट जो है वो 31 पैसा पर किलोमीटर की निकल कर आती है। पेट्रोल के कंपैरिजन में सेविंग्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 रुपीज 7 पैसा पर किलोमीटर के अराउंड होने वाली है। अब 1.35 लाख आपने एडिशनल परचेज प्रीमियम जो दिया था उसको रिकवर करने के लिए आपको स्कूटर को अप्रॉक्सीमेटली 65,000 किलोमीटर्स के अराउंड ड्राइव करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप 5,000 किलोमीटर स्कूटर को एक साल में चलाते हैं तो ब्रेक इवन जो है प्राइस का जो आपने प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया है वो लगभग 13 साल में होगा। 10,000 किलोमीटर एक साल में चलाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 ईयर्स में जो पैसा आपने एक्स्ट्रा दिया है वो रिकवर होगा। 15,000 किलोमीटर ईयरली चलाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4.4 ईयर्स में आप ये पैसा रिकवर कर पाएंगे। और इसी कैलकुलेशन में आपको फाइनेंस, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस डिफरेंस, मेंटेनेंस, बैटरी डिग्रेडेशन और रीसेल वैल्यू भी इंक्लूड अभी फिलहाल हमने नहीं की है। मतलब लो रनिंग बायर के लिए एरोक्स ई जो है सिर्फ फ्यूल सेविंग के बेसिस पर जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। हाई रनिंग बायर्स के लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर हो सकती है, लेकिन हाई रनिंग के साथ भी चार्जिंग फ्रीक्वेंसी और बैटरी एजिंग भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब समझते हैं दोस्तों कि स्कूटर अगर सेविंग्स नहीं कर रहा तो इतना महंगा क्यों है। यामाहा ने ऑफिशियल कॉस्ट ब्रेकडाउन पब्लिश नहीं किया है, लेकिन हम एग्जैक्ट रीजन फैक्ट के रूप में क्लेम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी की जो एक्सप्लेनेशन है वो पॉसिबल हो सकती है। जैसे कि एरोक्सी का इन हाउस डेवलप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रीमियम ईवी होना, ये इंडिया में लोकली प्रोड्यूस होगा लेकिन कंपोनेंट के लोकलाइजेशन लेवल ऑफिशियली अभी डिस्क्लोज नहीं है। डुअल रिमूवेबल बैटरीज, डॉक चार्जर, 14 इंच व्हील्स, वाइड टायर्स हैं, डिस्क ब्रेक, टीएफटी डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल और लो इनिशियल प्रोडक्शन वॉल्यूम प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये एनालिसिस कंफर्म कॉस्ट का ब्रेकडाउन नहीं है। और प्रीमियम पोजीशन का मतलब है ऑटोमेटिकली वैल्यू फॉर मनी जो है वो स्कूटर नहीं होने वाला। प्रीमियम प्रोडक्ट तब जस्टिफाई होता है जब ओनरशिप एक्सपीरियंस भी आपको प्रीमियम हो। अब ये चीज तो समझ में आती है कि स्कूटर प्रीमियम है या नहीं, वो तो आपको टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन किस बायर के लिए ये स्कूटर जो है वो सेंसिबल ऑप्शन बन जाता है। एरोक्स ई को बाय आप तब कीजिए अगर आप यामाहा और एरोक्स ई का डिजाइन के जेन्युइनली फैन हैं। आपको कॉमन इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं चाहिए, सिर्फ एक मार्केट में एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट चाहिए। आप स्पोर्टिंग स्टाइलिंग, वाइड टायर और प्रीमियम रोड प्रेजेंस को रेंज पर किलोमीटर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपके पास रिलायबल चार्जिंग अरेंजमेंट है। आप परचेज प्राइस को सिर्फ फ्यूल सेविंग इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देख रहे हैं, और आप डीलर से वारंटी, सर्विस और डिलीवरी डिटेल्स प्रॉपर्ली वेरीफाई कर चुके हैं। एरोक्स ई अवॉइड तब कीजिए अगर आप मैक्सिमम रेंज पर किलोमीटर चाहते हैं, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पेट्रोल एक्सपेंसेस को रिकवर करना, आप फ्रीक्वेंट हाईवे या फिर इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं, आप लार्ज स्टोरेज या फिर फ्लैट फ्लोरबोर्ड आपको चाहिए, तो आपको ये स्कूटर नहीं लेना है। आपके अपार्टमेंट में चार्जिंग डिफिकल्ट है तो बैटरीज का एक्चुअल वेट अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, या फिर आप अप्रॉक्सीमेटली 2.8 लाख स्पेंड करते वक्त लॉन्गेस्ट वारंटी और वाइडर सर्विस एक्सेस जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो यामाहा एरोक्स ई परफॉर्मेंस ईवी स्कूटर है या फिर ओवर प्राइस स्कूटर है। मेरा वर्डिक्ट ये है कि ये जेन्युइनली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और इसका जो 2.81 लाख का प्राइस जो है वो मोस्टली इंडियन बायर्स के लिए ओवर प्राइस भी है। दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन इसका डिजाइन डिस्टिंक्टिव है, मोटर आउटपुट रिस्पेक्टेबल है,
डुअल रिमूवेबल बैटरीज यूनिक कन्वीनियंस ऑफर करती हैं। टीएफटी ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल डिस्क ब्रेक, राइडिंग मोड्स और बूस्ट मोड जैसे फीचर्स इसे बेसिक कम्यूटर से क्लियरली अलग स्कूटर बनाते हैं। लेकिन 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, 117 किलोमीटर का क्लेम आईडीसी रेंज और 95 किलोमीटर की अप्रॉक्स की जो टॉप स्पीड है, और इसका जो प्राइस है 2.8 लाख जो है वो कहीं ना कहीं ओवर प्राइस भी लगता है। और फ्यूल सेविंग से एक्स्ट्रा रिकवर करने के लिए हाई रनिंग और मल्टीपल ईयर्स आपको चाहिए होंगे। अगर मैं स्कोर्स की बात करूं, डिजाइन 8.5 आउट ऑफ 10, परफॉर्मेंस ऑन पेपर 8 आउट ऑफ 10, रेंज 6.5 आउट ऑफ 10, फीचर्स 8 आउट ऑफ 10, प्रैक्टिकलिटी 6.5 आउट ऑफ 10, वैल्यू फॉर मनी नहीं है 4.5 आउट ऑफ 10। ओवरऑल प्रोविजनल स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 6.8 आउट ऑफ 10। तो फाइनल परफॉर्मेंस स्कोर प्रॉपर इंडिपेंडेंट रोड टेस्ट के बाद ही चेंज हो सकते हैं। एरोक्स ई सेंसिबल कैलकुलेशन से ज्यादा इमोशनल परचेज है। आप इसे इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि ये सबसे सस्ती ईवी है या फिर सबसे ज्यादा रेंज देने वाली है। आप इसे खरीदते हैं जब आपको स्पेसिफिकली एरोक्स ई ही चाहिए। आपको एरोक्स ई का जो पेट्रोल डिजाइन स्कूटर वाला डिजाइन है वो आपको बहुत अच्छा लगता है। अब आप कमेंट में बताइए कि क्या आप 2.81 लाख एरोक्स ई पर स्पेंड करेंगे या फिर पेट्रोल एरोक्स जो 155 है वो स्कूटर परचेज करेंगे, या फिर इसी बजट में कोई दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करेंगे। अपना जो आंसर है वो कमेंट में हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड ईवी एनालिसिस के लिए ऑल अबाउट ईवीज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।